मुझे बोला कि मैम आपके खिलाफ प्रिंसिपल मैम ने कंप्लेन किया है और उन्होंने बोला कि आपने उनका क्वालिफ़िकेशन पूछा है, तो आप ज़रा प्लीज़ कल पुलिस स्टेशन आ जाइए। जो भी हुआ है इट्स वेरी इलीगल और मुझे ये जानना है कि अगर उनकी एक कंप्लेन पे आपने मुझे नोटिस भेज दिया कि मैं नेक्स्ट डे जब मेरे सिग्नेचर्स इंपॉर्टेंट थे फ़ी हाइक के लिए, इन्होंने मुझे बोला कि आप नहीं आ सकते और उसके बाद भी इन्होंने मुझे बोला है आई एम नॉट अलाउड इन द स्कूल प्रमाइसेस। वाई? मैं फ़ीस दे रही हूँ, आई हैव द फुल राइट टू कम एंड अटेंड द PTM फॉर माई सन। ये तो कमेटी मीटिंग में जो 15 अक्टूबर को हुई है उसमें उन्होंने स्पेशली बोला है शी इज़ नॉट इवन अलाउड इन द प्रमाइसेस के आजू बाजू भी वो नहीं दिखेंगी। और पुलिस कंप्लेन करके पुलिस वाले खड़े किए हैं। सी देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट हैज़ टू बी फॉलोड। यू कैन नॉट बिहेव, आई मीन आज के दौर में मोदी जी की गवर्नमेंट के अंडर में ये सब हो रहा है बच्चों के साथ, बच्चों के स्कूल में। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। माफिया से भी ऊपर ही है वो। अगर कोई भी PTA मेंबर को टर्मिनेट करना है तो नॉर्म्स के हिसाब से उसके कुछ रेगुलर ऐसे हैबिचुएटेड चीज़ें होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ न्यूसेंस, इन टर्म्स ऑफ नेग्लिजेंस, इन टर्म्स ऑफ इनडिसिप्लिन। ये सब कारण के बेसिस पे कोई मेंबर को टर्मिनेट किया जा सकता है, लेकिन उसका अधिकार जो है ये पूरे PTA कमेटी को भी होता है। एक अकेले चेयरपर्सन के हाथ में ये कभी भी राइट्स नहीं होता। जब भी कोई PTA मेंबर में बनता है, ये इलेक्ट होता है, तो उसको ये करना चाहिए कि जो फ़ी रेगुलेशन एक्ट है उसको उससे पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर PTA की पावर्स क्या हैं, PTA क्या कर सकता है और जो चेयरपर्सन हैं उनकी पावर्स क्या है, वो क्या कर सकते हैं। आइरोली स्थित न्यू होराइजन स्कॉलर स्कूल के अभिभावकों ने आगे आकर स्कूल की प्राचार्य रचना कामत के खिलाफ आवाज उठाई है। PTA की सदस्य रह चुकी निधि अरोरा ने यह आरोप लगाया कि प्राचार्य रचना कामत ने अपनी दबंगाई से उन पर ऐसा पहरा लगा दिया कि वे अपने बच्चे के स्कूल में कदम भी नहीं रख सकती। प्राचार्य ने की अभिभावक के खिलाफ पुलिस में शिकायत। निधि अरोरा ने द मेट्रो से बात करते हुए कहा कि PTA की बैठक में फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर चर्चा शुरू थी। उस दौरान साधारण बातचीत में प्राचार्य को क्वालिफिकेशन पर उन्होंने चर्चा की, तब प्राचार्य ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की एवं तब से उन्हें स्कूल जाने पर पाबंदी लगाई गई है। अभी तो फ़ी हाइक का इशू चल रहा था, तो हमारी कंटिन्यूस मीटिंग्स हो रही थी आफ्टर एवरी 15 डेज। तो जिस दिन हमारी मीटिंग होने वाली थी 15 अक्टूबर को, एक दिन पहले मुझे रात को कॉल आता है पुलिस स्टेशन से अराउंड अबाउट 10:30 बजे। कंटिन्यूस, बिकॉज मैं दूसरे कॉल पे थी, कंटिन्यूस मुझे कॉल्स आ रहे थे उनकी तरफ से। कुछ तो 15-20 कॉल आए रहेंगे। और जब मैंने कॉल अटेंड किया तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम आपके खिलाफ प्रिंसिपल मैम ने कंप्लेन किया है और उन्होंने बोला कि आपने उनका क्वालिफ़िकेशन पूछा है, तो आप ज़रा प्लीज़ कल पुलिस स्टेशन आ जाइए सुबह 9:30 बजे, जब हमारा PTM था। ये फ़ी हाइक के लिए जब हमारी मीटिंग होने वाली थी नेक्स्ट डे ऑन द 15 अक्टूबर। तो आई कंसल्टेड विद माई लॉयर, आई कॉल्ड बैक द पुलिस पर्सन हु कॉल्ड मी। मैंने उनको बोला देखिए आप मुझे नोटिस भेजिए, मैं तभी आऊँगी। आज तक इतने दिन हो गए हैं, 14 से लेकर रात से, और आज तक अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है इस बात के लिए। और उसके बाद मैंने पुलिस कंप्लेंट फ़ाइल किया है प्रिंसिपल के अगेंस्ट कि बिकॉज़ उन्होंने मुझे नोटिस भेजा था लिख के कि आई एम नॉट अलाउड इन द प्रमाइसेस, आई एम नॉट अलाउड इन द स्कूल प्रमाइसेस even to attend the PTMs for my son. See, my son has been studying in the school from nursery, so it's more than 10 years. और अभी तक मतलब ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं है। ये प्रिंसिपल मैम नहीं आई हैं और इनके अपने ही रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करती हैं और मतलब जो भी हुआ है इट्स वेरी इलीगल। और मुझे ये जानना है कि अगर उनकी एक कंप्लेन पे आपने मुझे नोटिस भेज दिया कि मैं नेक्स्ट डे जब मेरे सिग्नेचर्स इंपॉर्टेंट थे फ़ी हाइक के लिए, इन्होंने मुझे बोला कि आप नहीं आ सकते और उसके बाद भी इन्होंने मुझे बोला है आई एम नॉट अलाउड इन द स्कूल प्रमाइसेस। वाई?
मैं फ़ीस दे रही हूँ, आई हैव द फुल राइट टू कम एंड अटेंड द PTM फॉर माई सन। हमने 19/20 को 2 कंप्लेंट्स डाली हैं। मुझे ये जानना है कि उनकी कंप्लेंट पे इतनी जल्दी एक्शन लिया गया, ऐसा उन्होंने क्या किया है, हमें भी जानना है। ऐसा क्या हुआ है कि जो उन्होंने किया है जो हमने नहीं किया है? मतलब देयर इज़ समथिंग, करप्शन तो है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है कि उनका एक्शन आपने इतनी जल्दी ले लिया और हम तब से चक्कर पे चक्कर मार रहे हैं पुलिस स्टेशन में, लेकिन हमारा कुछ नहीं किया है। उप प्राचार्य का क्वालिफिकेशन प्राचार्य से ज्यादा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल की वेबसाइट पर यह जानकारी मौजूद है कि उप प्राचार्य का क्वालिफिकेशन प्राचार्य से अधिक है, तो उन्होंने गलत क्या कहा? जहाँ तक प्रिंसिपल मैम की क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो वाइस प्रिंसिपल जो हैं उनकी क्वालिफिकेशन उनसे बहुत ज़्यादा है। यही मैंने उनको खाली एक कॉमन वो बोला है, तो जिसकी वजह से उन्होंने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल किया है कि मैंने क्यों पूछा। एंड ऑल दीज थिंग्स आर ऑलरेडी गिवन इन द वेबसाइट। मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने हाईलाइट कर दिया। प्राचार्य हमें निष्कासित कैसे कर सकते हैं? हम उनके कर्मचारी नहीं। निधि अरोरा ने ये भी सवाल उठाया कि प्राचार्य हमें निष्कासित कैसे कर सकते हैं? हम उनके पेड कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन प्राचार्य का स्वभाव ही ऐसा है कि जो उनके पक्ष में बात नहीं करता वो उन पर कार्रवाई करवाती है। टर्मिनेशन तो मेरे हिसाब से उनको देते हैं जिनको जो जॉब पे रहते हैं। आई एम नॉट एन पेड एम्प्लॉय टू द प्रिंसिपल, तो किस हिसाब से वो मुझे टर्मिनेट कर सकती हैं? बिकॉज PTM बनाया ही इसके लिए गया है कि आप पेरेंट्स के ग्रीवेंसेस या पेरेंट्स का जो भी इश्यूज़ हैं आप स्कूल के साथ बैठ के आराम से आप सॉल्व कर सकें। लेकिन उनको जो उनकी फेवर में नहीं है उनको वो बंदे चाहिए ही नहीं हैं। बिकॉज आई अपोज द फी फॉर 10% एंड शी डिड नॉट लाइक इट, सो समहाउ शी डजंट वांट मी देयर। स्कूल की प्राचार्य माफिया से भी ऊपर। आगे उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल की प्राचार्य माफिया से भी ऊपर है। वो जो भी कहती हैं वही करती हैं, अलाउ नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बिल्कुल, मतलब ये तो कमेटी मीटिंग में जो 15 अक्टूबर को हुई है उसमें उन्होंने स्पेशली बोला है शी इज़ नॉट इवन अलाउड इन द प्रमाइसेस, के आजू बाजू भी वो नहीं दिखेंगी। और पुलिस कंप्लेन करके पुलिस वाले खड़े किए हैं। सी देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट हैज़ टू बी फॉलोड। यू कैन नॉट बिहेव, आई मीन आज के दौर में मोदी जी की गवर्नमेंट के अंडर में ये सब हो रहा है बच्चों के साथ, बच्चों के स्कूल में, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। माफिया से भी ऊपर ही है वो माफिया से भी ऊपर ही हैं। स्कूल के शिक्षकों ने एक साथ क्यों दिया इस्तीफा? चैन कुंवर दुलावत नामक अभिभावक ने यह भी खुलासा किया कि जब से यहाँ नई प्राचार्य आई है तब से एक साथ कई शिक्षकों ने इस्तीफा दिया है एवं इसका जवाब भी स्कूल प्रशासन नहीं दे रहा। स्कूल की टीचर्स हम डे 1 से मतलब मास्क रिज़ाइन देके गई हैं टीचर, मतलब एक साथ में, मतलब हद से ज़्यादा टीचरों ने एक साथ में रिज़ाइन किया है। कुछ तो रीज़न होगा, बोलते हैं ना बिना आग के धुआं नहीं निकलता है, तो बिना कारण तो कुछ नहीं होता है। प्रिंसिपल और हमें इंटरनली काफ़ी ऐसी चीज़ें भी पता है कि मुझे पता नहीं है कि मैं यहाँ पे बताऊँ कि ना बताऊँ, ये चीज़ें हैं, तो मैं फ़िलहाल के लिए नहीं बताती हूँ। और मुझे आशा करती हूँ कि बताना भी ना पड़े, क्योंकि इसके टीचरें इतने सारी छोड़ के गई हैं जिसमें नुकसान सिर्फ हमारे बच्चों का हो रहा है। हम पैसे भी दे रहे हैं और हमारे बच्चों को जो एजुकेशन मिलना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन, वो नहीं मिल रहा है। तो हमारे वहाँ भेजने का, इतनी फ़ीस भरने का क्या मतलब है? और टीचर, इतने सारे टीचर भी वो काम करती हैं और अपने काम में वो सक्षम थी जो छोड़ के गई है वो सारी टीचरें, और वो आज 10-10, 12-12 साल से वो टीचर्स थी। एकदम एक साथ में छोड़ने का कुछ तो रीज़न रहेगा। इसके पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ स्कूल में, और मैंने भी इसके पहले कोई भी स्कूल में, किसी भी स्कूल में ऐसा नहीं सुना होगा कि इतने सारे टीचर्स एक साथ में रिज़ाइन करने का क्या कारण है। मैं चाहती हूँ कि प्रिंसिपल वो बताए कारण। स्कूल में है कई समस्या मगर फिर भी नजरअंदाजी। श्यामल महात्रे नामक अभिभावक ने कहा कि आज अगर बात करें स्कूल में सुविधाओं की तो काफी समस्या है, मगर स्कूल प्रशासन इस और ध्यान नहीं दे रहा। आता रिसेंटली 4-5 वर्षापासूनच आहे हा इश्यू, लीकेज प्रॉब्लेम आहे शाळेमध्ये। बरेच ठिकाणी फ्लोर्स किंवा रूम्समध्ये पण, क्लासरूम्समध्ये पण बरेचसे इश्यूज आहेत लीकेजचे, पावसाळ्यात इश्यूज होतात।
तर आम्ही आता लास्ट जी PTM झाली, पॅरेंट्स टीचर मीटिंग होती, त्यावेळेला आम्ही स्वतः प्रिन्सिपलला, जी प्रिन्सिपल आहे रचना मॅम, जी रचना कामत मॅम आहे, त्यांना आम्ही भेटलो, त्यांच्याशी बोललो, त्यांना लिकेजबद्दल आम्ही बऱ्याचशा गोष्टी सांगितल्या. प्लस क्लासमध्ये बेंचेस जे आहेत ते पहिलीची मुलं ज्या बेंचेसवर बसतात तीच मुलं 7वी आणि 8वीची मुलं त्याच बेंचवर बसतात. कसं काय बसणार? इट्स नॉट पॉसिबल ना. तर आम्ही त्याबद्दल पण बोललो की तुम्ही मोठ्या मुलांसाठी दुसरे बेंचेस अलॉट करा. ते म्हणाले की ठीक आहे, आम्ही दिवाळीपर्यंत करतो. पण अजूनही काही चेंजेस झाले नाही, अजूनही लिकेजची कामं इम्प्रूव्हमेंट आलेली नाही आहे. प्लस वॉशरूमचे इश्यूज डिस्कस केले होते, त्याबद्दलही आम्हाला समानकारक उत्तरं नाही मिळाली किंवा झालंच नाही आहे काहीच. आणि प्लस डिसिप्लिन जी म्हणतो आहे आपण, डिसिप्लिन पण ग्राफ खाली आलेला आहे मुलांचा. त्यांचं म्हणणं आहे की कोविडमध्ये मुलं घरात राहिली म्हणून डिसिप्लिन कमी झालं आहे मुलांचं. म्हटलं एकाकारीत तुम्ही पॅरेंट्सना दोष देताय या गोष्टीचे, की पालकांना तुम्ही हे म्हणताय की मुलं घरात राहिली, तुम्ही त्यांना डिसिप्लिन शिकवलं नाही. हे चुकीचं आहे ना. तुम्ही म्हणता की शाळेत आले 2 वर्ष, तुम्ही घरात आले, त्यांना सगळं विसरून गेलेत. असं नाही होत ना. मुलं आमच्याच अंडर होती, घरात होती, आणि तुम्ही हे म्हणता की मुलांना डिसिप्लिन नाही आहे, घरात राहिले मुले. नए PTA का गठन करे, अभिभावकों ने की मांग. अब अभिभावकों ने भी स्कूल में नए PTA के गठन की मांग की है. ॲक्च्युली प्रिन्सिपलनी म्हणजे जे स्टँडर्ड प्रोसिजरप्रमाणे फीसचं हे नवीन त्यांनी हे करावं, इश्यू करावं. त्याच्याबरोबर त्यांनी ॲज पर रूल जे त्यांचं ॲनेक्शर जे अटॅच करायचं असतं ते करावं. त्यानंतर PTA कमिटी नवीन अपॉइंट करून त्यांच्याशी डिस्कस करून मग फी फायनल करावी. आणि निधीवर जे पण रिस्ट्रिक्शन्स आहेत ते म्हणजे इमिडिएटली, आता शनिवारी आमची मीटिंग आहे, 6माही परीक्षा झालेली आहे, त्यानंतरची रिझल्टसाठीची मीटिंग आहे. आता त्यावेळेला त्यांनी त्यांच्या मुलाच्या रिझल्टसाठी शाळेत जाऊ नये तर कधी जावं. उच्च न्यायालय के आदेशों की स्कूल प्रशासन कर रहा है अवहेलना. एक अभिभावक ने ये भी कहा कि 15% फीस कम करने के आदेश खुद उच्च न्यायालय ने दिए थे, मगर उनके स्कूल ने इन आदेशों का पालन नहीं किया, जो कि उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है. सध्या चर्चेमध्ये हाच विषय आहे की शाळा आणि पालक यांच्यामध्ये बरेच मतभेद आहेत. तर हे नवीन प्रिन्सिपल आपले आले आहेत रचना कामत मॅडम, ते तक्रार ऐकून घेण्याच्या अगोदरच त्यांची जजमेंट पास झालेली असते की आपल्याला काय करायचं नाही आहे. त्याच्यामुळे जर तुम्हाला ज्या गोष्टी सहन होत नाही आहेत, ज्या आवडत नाही आहेत, तर तुम्हाला पसंत नसेल तर ते सरळ सांगतात की तुम्ही शाळा सोडा, दुसरी शाळा पहा. त्याच्यामुळे त्यांना नवीन ॲडमिशन घेता येईल, नवीन डोनेशन्स मिळतात. त्याच्यामुळे शाळेला कुठेतरी याचा फायदा असतो. पण ह्या सगळ्या गोष्टी अगोदर ज्या तनुजा मॅडम होत्या तेव्हा होत नव्हत्या. आणि मध्ये एक मुद्दा आपला आला होता 15% फी माफीचं. तर शासनाने शाळांना बजावलं होतं सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार की प्रत्येक शाळेला 15% फीची सूट दिली पाहिजे पुढच्या अकॅडमिक इयरमध्ये. पण आपली ह्या शाळेने तर त्याच्या अजून काय अंमलात आणलेलं नाही आहे. तर कुठेतरी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही ते दिसून येतो. तर त्याबद्दलही आपण लढतोच आहे. आणि जो आता नवीन फीचा मुद्दा आहे, तर फी वाढीसाठी जे नॉर्म्स आहेत ज्याच्यामध्ये प्रत्येक PTAची हस्ताक्षर होणे गरजेचं आहे, तर ते हस्ताक्षर झाल्याशिवाय शाळेने फी हाईकचा मेमोरँडम इश्यू केलेला आहे. तर आता नवीन महानगरपालिकेच्या एज्युकेशन ऑफिसरनी तो MOM रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत आणि नवीन कमिटी स्थापनाचे आदेश दिलेले आहेत. तर त्याप्रमाणे शाळेने लवकरात लवकर नवीन कमिटी संघटित करावी आणि नंतर फी हाईक करावी अशी अपेक्षा आहे. हमारी लड़ाई शुरू है और शुरू रहेगी. आगे उन्होंने ये भी कहा कि उनकी लड़ाई महानगर पालिका जिला परिषद में शुरू है और जब तक न्याय नहीं मिलता लड़ाई यूं ही शुरू रहेगी. सध्या आपली तक्रार जिल्हा परिषदमध्ये आहे, फी रेग्युलेशन ॲक्टच्या डायरेक्टरकडे आहे आणि महानगरपालिकेत आहे. किसी भी PTA के सदस्य को निष्कासित करना आसान नहीं. तेजेंद्र सिंह. सामाजिक कार्यकर्ता तेजेंद्र सिंह ने द मेट्रो से बात करते हुए कहा कि किसी भी PTA मेंबर को पहले अटेम्प्ट में निष्कासित नहीं किया जा सकता. देखिए, फी रेगुलेशन एक्ट बहुत क्लियर है, उसके नॉर्म्स बहुत ट्रांसपेरेंट हैं. इलेक्शन होता है, पब्लिकली इलेक्शन होता है, पेरेंट्स जो भी अप्लाई करते हैं सब फोरम के सामने इलेक्शन होती है.
और किसी भी पेरेंट को अगर कहीं भी ऑब्जेक्शन लगता है तो वो ऑब्जेक्शन रेस कर सकता है। और प्रोसेस जो है कि जब भी पीटीए इलेक्ट होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो होती है एज़ पर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीटीए नॉर्म्स, और उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो एजुकेशन ऑफिसर लोकल एनएमएमसी में हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। अभी यहाँ पर जो है ऐसा मैं फ़र्स्ट इंस्टेंस सुन रहा हूँ कि एक पीटीए मेंबर को टर्मिनेट किया जाता है। अब पीटीए मेंबर को टर्मिनेट करने का कारण क्या है वो पहले पता होना चाहिए। क्या वो कारण इतना बड़ा था कि उसको टर्मिनेट कर दिया जाए? क्या पीटीए ने उस वक्त वो चीज़ के लिए आवाज़ उठाई? और अगर स्कूल बॉडी बोल दें या अगर मैनेजमेंट बोल दें तो उन्होंने क्या ग्राउंड्स पर जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किसी को टर्मिनेट कर दिया है? ये एक तरीके का वायलेशन है। ये कहीं पर भी फ़ी रेगुलेशन एक्ट के नॉर्म्स के अंदर ऐसा नहीं आता। और अगर पीटीए उसमें जस्टिफिकेशन नहीं करता है तो कहीं ना कहीं पीटीए भी इसके अंदर शामिल हो जाता है मैनेजमेंट के साथ। तो पीटीए भी कहीं पर मैं बोलूँगा कि अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लिया और जस्टिफिकेशन नहीं मांगा ऑन रिटन रिकॉर्ड्स, वर्बली नहीं, रिटन रिकॉर्ड्स में, तो कहीं ना कहीं ये एक मिलीभगत हो सकती है। अगर कोई भी पीटीए मेंबर को टर्मिनेट करना है तो नॉर्म्स के हिसाब से उसके कुछ रेगुलर ऐसे हैबिचुएटेड चीज़ें होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ न्यूसेंस, इन टर्म्स ऑफ नेग्लिजेंस, इन टर्म्स ऑफ इनडिसिप्लिन। ये सब कारण के बेसिस पे कोई मेंबर को टर्मिनेट किया जा सकता है, लेकिन उसका अधिकार जो है ये पूरे पीटीए कमेटी को भी होता है। एक अकेले चेयरपर्सन के हाथ में ये कभी भी राइट्स नहीं होता। पीटीए के नियमों को लेकर जन जागृति जरूरी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि आज भी कई स्कूलों में साथ ही अभिभावकों के बीच पीटीए नियमों के प्रति जन जागृति नहीं है। यहाँ पर मैं हमेशा कई लोगों से जब भी बात करता हूँ इस ऐसे नॉर्म्स के ऊपर, तो पीटीए क्या होता है, पीटीए को आधे से ज़्यादा लोगों को तो पीटीए के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, फ़ी रेगुलेशन एक्ट है, उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं होती है। अब कई स्कूल इसके बारे में उनको जागरूक करते हैं, कई स्कूल नहीं करते। लेकिन जब भी कोई पीटीए मेंबर में बनता है, इलेक्ट होता है, तो उसको ये करना चाहिए कि जो फ़ी रेगुलेशन एक्ट है उसको उससे पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर पीटीए की पावर्स क्या हैं, पीटीए क्या कर सकता है, और जो चेयरपर्सन हैं उनकी पावर्स क्या है, वो क्या कर सकते हैं। तो पीटीए में अगर कोई भी एक कंसेंट भी किसी का नहीं है, आउट ऑफ से फॉर एग्जांपल 10 मेंबर्स ने येस कर दी है और एक सिंगल पर्सन है वो एग्री नहीं कर रहा, ज़्यादातर पीटीए को यूज़ किया जाता है फ़ी हाइक के दौरान, तो अगर एक का भी कंसेंट नहीं है तो वो हाइक को भी रुकवाया जा सकता है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ द पावर ऑफ पीटीए। पालिका के निर्णय का किया स्वागत। सामाजिक कार्यकर्ता तेजेंद्र सिंह ने पालिका के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने काफी अच्छा निर्णय लेते हुए नए सिरे से स्कूल प्रशासन को पीटीए समिति गठित करने के आदेश दिए हैं। पालिका ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है, मैं कहूँगा। जो एजुकेशन ऑफिसर हैं मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इसकी जो लूप होल्स हैं, इसकी जो बारीकियाँ हैं, इसको समझा है और नवी मुंबई में ये एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर कुछ ऐसा स्कूल में, नवी मुंबई के स्कूल्स में कुछ अगर ऐसा होता है तो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो सतर्क है, अलर्ट है, और कोई भी अगर उन्हें अप्रोच कर रहा है तो वो एक नेसेसरी एक्शन भी लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अप्रिशिएट करूँगा मैं एजुकेशन ऑफिसर जो हमारे एनएमएमसी में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।